ओम शांति। इस बार का हमारा प्रोजेक्ट है अव्यक्त स्थिति। 15 दिन हम इसका खूब अभ्यास करेंगे। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए 18 जनवरी को 1969 को, और अव्यक्त होने का अर्थ केवल शरीर छोड़ने से ही नहीं है, बल्कि वो अपनी अव्यक्त स्थिति में भी लंबा काल रहे। हमें भी अव्यक्त स्थिति बनानी है ताकि हमारे व्यक्त भाव, व्यक्त संस्कार, व्यक्त आकर्षण, व्यक्त दुनिया की ओर हमारा लगाव झुकाव ये सब समाप्त हो जाए, क्योंकि ये आत्मा को बांध रही हैं चीज़ें, ये आत्मा को कष्ट दे रही हैं चीज़ें। हमें इनसे बाहर निकलना होता है। फिर हमारी स्पिरिचुअल यात्रा है, ये रेस है सुंदर। बहुत बड़ा सुख हमें प्राप्त हो रहा है। जरा विचार करें, जब से हम बाबा के बने हमारी एक अलौकिक यात्रा प्रारंभ हुई है। ये यात्रा सचमुच बहुत सुखद होती है। सबकी है सुखद, जिसकी नहीं है उन्हें सुखद बनानी है। सवेरे उठना, ईश्वरीय महावाक्य सुनना, सवेरे ही अपने को आनंद से भर लेना, सारा दिन कर्म क्षेत्र पर बहुत लाइट रहना, भगवान की छत्र छाया में रहकर कर्म करना, खुशी में जीवन व्यतीत होना, बेफिक्र बादशाह बनकर चलना, कितनी सुंदर चीज़ें हैं। दुनिया का जीवन देखो, आप सब दुनिया में रहते हैं, परिवारों में रहते हैं, आपके बच्चे, साथी, पति, पत्नी, सबका जीवन दूसरे ढंग का होता है। लोग देर से उठते हैं, कई तो उठते ही गुस्सा करने लगते हैं, कई उठते ही इरिटेट हो जाते हैं, कई उठते ही बुरे बुरे विचार क्या क्या देखने सुनने लगते हैं। जीवन बिगड़ जाता है। हम सभी अव्यक्त स्थिति को धारण करेंगे, तब जीवन की यात्रा का सुख मिलेगा। जो काम संसार के लोग कर रहे हैं वो हमें नहीं करना है। अपने को संकल्प दें। कई लोग सोचते हैं हमने अलग अलग रहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे पता नहीं कैसा है, ज़्यादा बोलता नहीं है, बड़ा अंतर्मुखी रहता है, पता नहीं मिलनसार व्यक्ति नहीं है, बहुत हंसते बहलते हैं, बहुत बाह्य मुक्ता में रहते हैं, तो बाबा कहेगा ये श्रीमत पर नहीं चलता है, अव्यक्त नहीं रहता है, इसको प्राप्तियाँ क्या होंगी। तो हम दुनिया की माने या बाबा की माने, हमें सोचना है। दुनिया तो कभी किसी को अच्छा कहेगी नहीं। कुछ भी करेंगे उस पर कमेंट्स ज़रूर होंगे। भगवान से जो मिलते हैं, ईश्वरीय मार्ग पे चलते हैं, उनसे तो कमेंट्स ज़्यादा ही होते हैं, उन पर तो लोग ज़्यादा ही हंसी मजाक करेंगे। लेकिन हमारी स्थिति महान हो, हम अव्यक्त स्वरूप की ओर बढ़ें, तो ध्यान देना है। अब कोई नियम बना ले 15 दिन में अपने, मुझे व्यक्त के आकर्षणों में नहीं रहना है। व्यक्त की जो बातें हैं, संसार की बाह्य बातें, परचिंतन की बातें, इनसे अपने को मुक्त करना है और आत्मिक स्वरूप में ज़्यादा रहना है। 3 ही चीज़ ले लें आप, ज़्यादा लंबी चौड़ी न भी लें। आत्मिक स्वरूप रहना ही अव्यक्त स्थिति का आधार है, क्योंकि आत्मा व्यक्त है। व्यक्त शरीर में रहते भी इससे न्यारी है। हम आत्मिक स्वरूप का बहुत ज़्यादा अभ्यास करें। सबको मालूम हो, जिनको एकाग्रता नहीं होती, राजयोग मेडिटेशन में जिनको सुख नहीं मिलता, वो अभ्यास की खींचातान को छोड़कर कुछ दिनों के लिए आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करें। अब इसे कठिन न माने। इसका अर्थ है मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। एक अभ्यास ये करें। दूसरा, अपने स्वरूप को निहारा करें, विजुअलाइज करें, मैं आत्मा हूँ, चमकती मणि हूँ, मेरे चारों ओर आभा मंडल है, मैं निराकार हूँ। तीसरा अभ्यास किया करें, मैं आत्मा स्तन में अवतरित हुई हूँ, जैसे ऊपर से आई और भ्रकुटी की कुटिया में बैठ गई हूँ। चौथा अभ्यास किया करें, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ। और पांचवा भी कर लिया करें, मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ, यानी स्वमान आत्मा। अपने को देखकर
स्वमान को याद करेंगे, मैं एक महान आत्मा हूँ या पुण्य आत्मा हूँ या देव कुल की आत्मा हूँ, ऐसे ऐसे तो स्थिति आप ही अव्यक्त रहेगी। ये आत्मिक रस हमें बाह्य रसों से मुक्त करेगा। ओम शांति।